डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने लांगराज प्रमेय की थी। लांगराज प्रमेय के अनुसार यदि जी आपका परिमित ग्रुप है, एच जी का उपग्रुप है, तब ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ये आपकी लांगराज प्रमेय थी। जी क्या परिमित ग्रुप है, जी परिमित ग्रुप है और एच जी का उपग्रुप है, तो ये आपकी लांगराज प्रमेय थी। आज अपन देखेंगे कि परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि है ग्रुप की कोटि का वाचक होती है। तो प्रमेय है परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि का वाचक होती है। The order of every element of a finite group is a divisor of the order of the group. तो इसको प्रूव करने के लिए अपन को लांगराज प्रमेय है उसको आपको यूज करना है। लांगराज प्रमेय में आपके पास ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी है। तो अपन और साथ में अपन ने चक्रीय ग्रुप में देखा था कि यदि एच ए द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ ए है दोनों बराबर होते हैं। इसका अपन लांगराज प्रमेय को यूज करना है इस प्रमेय का प्रूव करने के लिए। और ये जो चक्रीय ग्रुप के लिए ये जो रिजल्ट था ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो अपन क्या करेंगे कि परिमित ग्रुप जी है उसका अपन एक ए द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप ले लेंगे और ग्रुप लेंगे और उसके बाद में अपन लांगराज प्रमेय का यूज करके अपन दिखाएंगे कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो मान लें कि माना जी एक परिमित ग्रुप है, तथा ए जी का सवेच्छ अवयव है। साथ में अपन मान लें कि माना क्योंकि जी आपका परिमित ग्रुप है तो इसके प्रत्येक अवयव की कोटि भी परिमित होगी। तो यहाँ पर अपन ये ले लें कि सिंस जी परिमित ग्रुप है अतः ऑर्डर ऑफ ए है भी परिमित होगा। फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी, प्रत्येक अवयव की कोटि है वो भी क्या होगी, परिमित होगी। तो माना कि आपके पास ऑर्डर ऑफ जी है वो कितना है, एन है, तथा ऑर्डर ऑफ ए है वो आपका एम है। ऑर्डर ऑफ ए एम है तो सिंस ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम है तो इम्प्लाइज ए की पावर एम बराबर ई, जहाँ एम क्या चीज़ है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। अब अपन क्या करेंगे कि क्योंकि ए आप देख रहे हैं कि ए आपका जी का अवयव है तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर ए क्यू एंड सो ऑन ए की पावर एम जो कि तत्समक अवयव ई के बराबर है
सभी किसके अवयव हैं? जी के अवयव हैं, अवयव। तो मानो आपके पास H इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सोन ए की पावर m बराबर ही, ये अपन H ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्टता है H नॉट इक्वल टू 5 है तथा H सबसेट है G का, H सबसेट है G का। कोई दो अपन देखेंगे कि H के सभी अवयव भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। H के सभी अवयव भिन्न भिन्न है क्योंकि यदि AI और AJ जो H के अवयव हैं, AI और AJ H के अवयव हैं, और तो आप देख रहे हैं कि यदि अब AI और AJ H के अवयव हैं तथा AI बराबर AJ है, AI बराबर कितना है? AJ है, तब क्या आ जाएगा? तो ये इम्प्लाइज करेगा I और J, तो यहाँ जहाँ I की वैल्यू अपन ले लें J से ज़्यादा है, I ग्रेटर देन है J, और J का मान मिनिमम कितना हो सकता है? 1, और I का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? M है, I का मैक्सिमम मान M है। तो आप देख रहे हैं कि AJ I और A माइनस J से आप दोनों पक्षों में ऑपरेशन करवा दें। सिंस आप देख रहे हैं कि AJ आपका है एलिमेंट्स है H का, तो इम्प्लाइज AJ किसका एलिमेंट्स है? G का भी एलिमेंट्स है, तो इम्प्लाइज AJ का इन्वर्स, AJ का इन्वर्स ये कितना है? A माइनस J, ये भी G का अवयव है, G का अवयव है, से दोनों पक्षों में संक्रिया करवाने पर ये रिजल्ट आया। तो ये इम्प्लाइज करेगा AI माइनस J बराबर कितना आ जाएगा? A की पावर J माइनस J, इम्प्लाइज AI माइनस J बराबर A0, और A0 कितना है? E है, A0 आपका E है। साथ में आप देख रहे हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू J लेस देन I लेस देन इक्वल टू M है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है I माइनस J, I माइनस J की वैल्यू कितनी हो गई? I माइनस J, I का मान लीजिए J का मान 1 है, I का मान 2 है, तो I माइनस J ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और लेस देन कितना हो जाएगा? मान लीजिए I का मान J का मान 1 है, I का मान M है, तो लेस देन कितना हो जाएगा? M हो जाएगा। ये आपका लेस देन M आ गया। तो आप देख रहे हैं कि I माइनस J लेस देन M है बराबर E है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि I माइनस J है लेस देन M है, और M क्या चीज़ है? ऑर्डर ऑफ A है, ऑर्डर ऑफ A है। तो ये आपका संभव नहीं है। ये कब आया? जब अपन ने लिया कि
ए आई और ए जे वो आपके पास है, दोनों बराबर हैं एच के व्यू। अतः ए आई नॉट इक्वल टू ए जे फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एच कितना हो गया, एम हो गया, और एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है। तो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ ए, नंबर 1 लगा देंगे, सिंस ऑर्डर ऑफ ए वो कितना है, एम है, ऑर्डर ऑफ ए एम है, नंबर 1 लगा दिया। अब अपन देखेंगे कि एच है जी का उपरूप है। तो अब सिद्ध करेंगे, अपन करेंगे कि एच जी का उपरूप है। उपरूप वाला जो चैप्टर आपको करवाया था, ये थ्योरम सब आपको करवाई थी, उस समय बताया था कि यदि जी एक परिमित ग्रुप है, एच उसका उपग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ एच, यदि आपका एच, तो उस समय आपको ये जी का उपग्रुप होगा, एच अरिक्त उपसमुच्चय है ग्रुप जी का, ये जी का उपग्रुप कब होगा, जब ए एलिमेंट्स ऑफ एच, बी एलिमेंट्स ऑफ एच इम्प्लाइज ए बी एलिमेंट्स ऑफ एच। तो एच जी का उपग्रुप होगा, जी का उपग्रुप होता है तो अपन 2 एलिमेंट्स अपन ले लेंगे। तो माना ए आई और ए जे एच के कोई 2 अवयव है, तब ए आई और ए जे के बीच में ऑपरेशन करवाएं तो वो क्या जाएगा, ए आई प्लस जे इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कि अपने ए अवयव ए की कोटि कितनी है, एम है, तो आई प्लस जे क्या है, ये आपका पूर्णांक है, जेड का अवयव है, एम भी आपका पूर्णांक है, जेड है का अवयव है। तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर एलिमेंट्स ऑफ जेड सच दैट आई प्लस जे इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान कितना होगा, आर का मान 0 से लेकर एम से कम तक होगा। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि आई प्लस जे ये पूर्णांक है, एम भी पूर्णांक है, तो ऐसे अपने पास 2 पूर्णांक क्यू और आर आपके पास एग्जिस्ट होंगे कि आई प्लस जे इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एम। तो आई प्लस जे की जगह अपन लिख देंगे ए एम क्यू प्लस आर, इसको अपन इस तरह से लिख देंगे इक्वल टू ए एम क्यू और ए आर इक्वल टू ए एम की पावर क्यू ए आर, और ए की पावर एम बराबर ई है, तो ई की पावर क्यू ए आर हो जाएगा, सिंस ए की पावर एम कितना है, ई है, इक्वल टू ई ए आर, ये ए आर क्या आया, ए आई और ए जे के बीच में अपन संक्रिया करवाई तो ए आर आया। आर का मान आपका है 0 से लेकर एम तक, ये आर का मान है, तो ये एलिमेंट्स किसका हो जाएगा, एच का हो जाएगा, तथा ए की पावर 0 है वो ई है, वो भी एच का अवयव है, तो साथ, क्योंकि अपने पास देख रहे हैं कि एच जो था, एच में क्या कौन से अवयव थे, ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन, ए की पावर एम, ये तत्समक अवयव था, ये एच था, ये कितना था, एच था।
तो ये H है, तो इस कारण से आपके पास देख रहे हैं कि A की पावर R है, वो एलिमेंट्स हो गया किसका, H का हो गया। अतः AI एलिमेंट्स है H का, AJ एलिमेंट्स है H का, इम्प्लाइज AJ एलिमेंट्स है H का, तो इम्प्लाइज H G का उपग्रुप है। G का क्या है, उपग्रुप है। G का उपग्रुप है, तब लांगराज प्रमेय से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो ये इम्प्लाइज करेगा ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। कहाँ से, 1 से, नंबर 1 से आपके पास ही आ गया। तो ये आपकी प्रमेय थी कि परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित ग्रुप के कोटि का वाचक होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।